सभी साथियों का धन्यवाद है, आप यहाँ आए इसके लिए सबका पहले धन्यवाद है और प्रणाम है। और कहना ही है कि हम लोग फतवा का अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद हम लोग चुनाव लड़े और प्रमुख को वहाँ से अपदस्थ कर दिए हैं। उसके बाद से लगातार हम लोग को तरह तरह का धमकियाँ मिल रहा है मारने पीटने का, क्योंकि वो भू माफिया हैं। पहले से उन पर 1 दर्जन से ज़्यादा केस है, इसका कागज हम आपको उपलब्ध भी करा दे रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस है। ये राम प्रसाद पासवान जी हैं, जिनको 10 जनवरी 2024 को भी FIR किया, लेकिन एक उच्च अधिकारी के कारण वो केस नहीं हुआ। लेकिन फिर हम लोग कोर्ट गए, वहाँ हमें प्रसारित किया गया, कोर्ट गया, कोर्ट में आज हम लोग का सबका गवाही गुजर गया है। उसके बाद भी वो भू माफिया रंगदार आदमी शांत नहीं बैठा और आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमको और इंदल पासवान जी को और एक आदमी को सबको फ़ोन करके धमकी दिया, जान से मारने का धमकी दिया। बोला कि आपको अगर एरिया में काम भी करना है तो हमको हिस्सा देना होगा। हम लोग को पहले आईफोन पे फ़ोन कर रहा था, आईफोन पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बाद में जितना धमकी दिया सब हम लोग रिकॉर्ड कर लिए हैं। हमने गांधीनगर थाना और इंदल जी ने पचरुखिया थाना में FIR दर्ज कराया है। इनको चूँकि ये पासवान जाति से आते हैं, इनके मुंह में पेशाब करने जैसा गंदी गंदी गालियाँ दिया है और माँ बहन का बेइंतहा गाली दिया है। इसके बाद भी रजनीश कुमार खुद दूसरा का फ़ोन लेके उस फ़ोन कॉल में कबूल कर रहा है कि हम लोग दारू पी रहे हैं अभी, और जिसको माँ बहन का गाली बक के जिसको जहाँ फरियाना फरियाले, हम भू माफिया हैं। जो है वो एग्जैक्टली है कि एक पंडित जी भी हैं उस क्षेत्र के। हम तो कोई ज़मीन का कारोबार करते नहीं हैं, फिर भी हमको धमकी दिया गया है कि तुम इस ज़मीन से, हम लोग जनसेवा में है, सामाजिक सरोकार में है, तो कोई आया तो किसी केस में किसी का पैरवी कर दिए, उसको लेके तरह तरह का गाली बक रहा है, तरह तरह का धमकी दे रहा है। जान से मारने का धमकी हमको भी दिया और इंदल पासवान जी को भी दिया है। इंदल पासवान जी अपना बात कहेंगे। कब गाली दिया गया? 26 तारीख के रात को। पूरे मामले में किस तरह से कहाँ FIR दर्ज कराया गया? एक FIR फतवा हम लोग यहाँ से गए थे तो हम पटना में कराए, हमको गाली बके थे 7:45 बजे के लगभग, गांधीनगर थाना। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, हम लोग को रास्ते में गाली बके तो हम लोग यहाँ से गाली बकते चल गए, लेकिन उसको शायद मालूम नहीं था कि हम दोनों एक ही गाड़ी में बैठे। और इसी के बल्ली ठाकुर जी हैं, पप्पू जी भी थे और एक ड्राइवर भी था। पप्पू जी के इनके हम लोग मड़वा संस्कार में, मड़वा में गए थे। हम लोग मड़वा मंडपा था इनका, उस दिन मड़वा शादी बल्ले। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन की आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या इस महिला को इंसाफ मिल पाएगा या फिर महिला यूं ही दर दर भटकती नजर आएगी। गाली बका, पैसा अपना मांगने पर रंगदारी किया। बाकी इंदल जी अपना कहेंगे। अभी पूर्व प्रमुख है और उसके बाद जो गाली है उसका रिकॉर्डिंग का कॉपी हम लोग आपको दे रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री को भी गाली बक रहे हैं, सरकार को भी गाली बक रहे हैं और कह रहे हैं कि कल अभी जो सरकार इतना अच्छा पॉलिसी लाया है कि टाउनशिप बनाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, तरह तरह का डेवलपमेंट होगा, उससे जो भू माफिया है उसको दर्द हो रहा है। और वो भू माफिया है, सिर्फ जमीन रंगदारी, गोली बंदूक नागालैंड से लाइसेंस लिए उसके आधार पे काम करता है। 10 गो राइफल बनाए हुए है। सरकार का शराबबंदी कानून का धज्जी उड़ा रहा है। सम्राट चौधरी को गाली दे रहे हैं, सम्राट चौधरी जी को गाली बक रहे हैं, मुख्यमंत्री ये सरकार को गाली बक रहे हैं, सबको गाली बक रहे हैं। रिकॉर्डिंग में रात को दारू पी के सबको लगातार गाली बक रहा है और 15 मिनट तक गाली बके, जिसका रिकॉर्डिंग हम लोग आपको अभी भेज देंगे मोबाइल पर, आप सुन लीजिएगा। थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं क्या? आपके पास प्ले कर सकते हैं, आपको बीप चलाना पड़ेगा, आप खुद देख लीजिए, आपको हम करा देते हैं। घर कहाँ पड़ता है इधर? चकबीरी में। और उस दिन रात को वो लोग चकबीरी गांव में 15-20 की संख्या में जुटे हुए थे, जैसा कि बाद में पता चला, और चकबीरी गांव में ही दारू पी रहे थे। उसके गांव के अड्डा पे वो अपना दारू पी रहे हैं और तरह तरह का देखिए रजनीश मामला कुछ यह बता रहा है, कुछ मामला नहीं है, खाली ठीक है जो अपना रंगदारी झाड़ रहे हैं और क्या कर रहा है। आज क्या है ये? तो ठीक है, सही बात है, लेकिन हम लोग आपसे से बात करता हूँ। रजनीश भैया हमारे मुंह से कभी भी लौड़ा लहसुन निकलिए न सकला है, कभी नहीं निकल सकता है। हम लोग और सब बढ़िया बा, छोड़ा ये सब बात। हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया बा। जी 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 भैया। रजनीश भैया हमारे मुंह से कभी नहीं निकल बोली भैया, अपने बर्बाद पूरी तरह। तुम्हार क्या लोग फंस गए, पूरी तरह हम अपने बर्बाद हो गए, पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहाँ कल मोही तो मैंने आर्थिक मारे गाड़ी निकालो सब के है।
मैंने कोनो एगो व्यक्ति के रहते व्यक्ति, लेकिन देख लीजिए, ये देखिएगा एकदम पूरे बिहार आक्रोशित होगा, रोड पे निकलेगा। गाली सुन नहीं पूरे सरकार को गाली बकेगा। ला भैया बतिया तुम थोड़ा से लाला भैया। पूरे बिहार जो है ना रोड पे निकलेगा, आक्रोशित होगा, देख लीजिएगा। ना ठीक है, कल आंदोलन होती भैया, कल आंदोलन जो होते। आंदोलन होगा जमीन के धंधा करे अरे हम लोग बर्बाद हो गए, सब सूद वाला तंग के लिए भैया, कोई सब सूद कितना रुपया के लिए सब तंग के लिए है। कोई बहन जो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, कस्टमर जाके मेरा वो कह रहा है हमको पैसा वापस कर दीजिए। ऐसे कहीं होता है? हाँ, वो बोल रहा है कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए, जो हम जमीन नहीं ले पाएंगे ही नहीं कर पाएंगे, हम पैसा रखे हुए हैं। फौसी वाला तोरी मार के जो तुमको एक्वायर करना है एक्वायर करो, रजिस्ट्री मत रखो, रजिस्ट्री मत रखो। ये भी जेकर नाम से रहती है मुआवजा मिलता है। रजिस्ट्री में हमरा साला 2 करोड़ रुपया सुन लिए। ऐसे 15 मिनट तक वो हमको, सरकार को, सबको गाली बकाया। उसके बाद इंदल जी हैं, अपना बात इंदल जी कहेंगे। हम लोग 3 पप्पू हैं, मतपुर भैया सब लोग एक ही गाड़ी में थे, और राजीव जी सबसे पहले फोन लगा के कहे कि इंदल बोल रहे हैं, हम कि हाँ हम बोल रहे हैं। हम 10 लाख रुपया उनको दिए थे, तो बोले कि हम तुमको पैसा लिए हैं, इतना जो गाड़ी बकना मार बहन मार चुपू में मुझ जगह पसवान दूसरा ऐसे करके इतना ना गाड़ी बके कि हद से रिकॉर्डिंग है, जिसका रिकॉर्डिंग है। उसके बाद फिर बोलते बोलते रजनी जी ले लिए, और रजनी जी लेके पूरा तुमको घर पर चढ़ के माइक के चोट देंगे, माथा चोट, घर में घुस के गोली मार देंगे, तुमको देख लेंगे जहाँ मारेंगे। गाली नहीं, हाँ ठीक है बोलो। मैंने तो गाड़ी पूरा बकना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब पूरा गाड़ी बक के हैं। किस प्रकार से आप डरे समय हैं? हम बहुत डरे हुए हैं। वो बार बार एक बार आओ धमकी कोई दे दिया था, हमको तो है कि यही धमकी दिलाए हैं, 1 साल हो गया धमकी देना। ये पंचायत समिति हमें वर्तमान में खुद वाली से, और इनको एक बार पहले भी धमकी दिया, जो पहले से केस है, हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, उस पर पकड़ाया भी है एक आदमी, वो रांची का लड़का है, लेकिन वो उसी लोग के गैंग का लड़का है। वो लोग लिटरली एक भू माफिया है, और लिटरली अभी एक पंडित जी है गांव के, उनका जमीन 10 करोड़ का है, तो 95 साल की बूढ़ी की उनकी बेटी के नाम पे जमीन है, लेकिन जबरदस्ती लिखवा के और रंगदारी राइफल के दम पे लिखवाया, जो भी गांधीगंज थाना में 324 केस नंबर 324/24 वो पहले से दर्ज है उनके यहाँ, और उस कांड में वो जेल में भी रहे हैं। वो पहले से भूमाफिया। इसका सबूत ये है कि जेटली कांड में जो जेल गए थे, तो उसमें 10 आदमी उनका हथियार बंद है, और वो भी जेल गए थे। रजनीश कुमार खुद जेल गए हैं। उन लोग का 10 आदमी का एक गैंग है, जब हथियार लेकर नागालैंड से रखे हुए हैं, और सबको गाली बकता है। 10-15 गाली है। हम लोग पुलिस से कंप्लेन कर रहे हैं, हम लोग सब FIR जुटा रहे हैं। हम माननीय उच्च अधिकारी पुलिस के पास जाएंगे, हरिजन जो दलित आयोग है पुलिस का, उसके में जाएंगे, क्योंकि एक बार इनको भी गाली बका है। ये राम प्रसाद पासवान जी है, ये पंचायत समिति पीताम्बरपुर के हैं, इनको गाली बका ऑफिस से भगा दिया था। हम लोग का केस पुलिस खत्म कर दिया मिली भगत से, लेकिन हम लोग कोर्ट में गवाही दे के वो केस को जिंदा रखे और केस को कॉन्जिनेंस कराए हैं। तो समझिए हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। रंगदार आदमी है, हम लोग को जान माल का खतरा है, इसीलिए हम लोग प्रेस में आए हैं कि हम लोग का रक्षा भी किया जाए और हम लोग को आगे उन लोग से बचाया जाए। और अपना पैसा वाला है, किसी तरह मैनेज कर लेता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इस बात को समझिए। DGP वगैरह से मिलेंगे? हम लोग मिलेंगे। अभी आज केस FIR हुआ है, FIR का कॉपी मिला है, अभी कल गवाही गुजरा है, उसके बाद देखते हैं DSP साहब गवाही के लिए कब बुलाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे भी जाएंगे। हम तो बोले कि कल आप दलित आयोग में जाएंगे, पुलिस विभाग का जो दलित विभाग है उसमें हम लोग देंगे, दलित आयोग में देंगे बिहार सरकार में, क्योंकि ई लगा के 3 बार हो गया। एक बार पहले राम प्रसाद जी को दिया, पहले इंदल को दिया, और फिर 2 बार इसको हो गया। तो इस तरह से हम लोग तो जिएंगे कि हम लोग